हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और नई रीडिंग लेकर। हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग कर रही हूँ गाइस, ध्यान रखिएगा। अपने आप को हर एक सिचुएशन में फिट इन मत कीजिएगा अगर वो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो, क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है तो बहुत से लोगों की एक टाइम पे रीडिंग की जा रही है। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ कनेक्ट करे, मैच करे और कुछ ना भी करे। ठीक है, ये मेल फीमेल दोनों ही रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, दोनों के लिए होती है। अब आप ये रीडिंग अपने हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या फिर आप लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो तो देख सकते हो। क्रश के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, तो आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ हो रहा है। ओके, इस ज़्यादा फोकस उनकी लाइफ के ऊपर करेंगे और आपके बारे में भी वो क्या सोच रहे हैं ये भी हम देखेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनकी आज की एनर्जी, आप जिस दिन देख रहे हैं, मान लो आज आज के दिन ही आप देख रहे हो, तो आज की एनर्जी आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या है, या आज उनके लाइफ में अभी क्या हो रहा है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो। एंड रीडिंग अगर अच्छी लगे, रीडिंग अगर आपके साथ कनेक्ट करती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। कल आप लोगों ने बहुत सारे लाइक किए थे, थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ इस तरीके से लाइक किया करें ताकि हम लोगों को भी अच्छा लगता है अगर हम लोग आपके लिए एफर्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं। और इसके अलावा ये भी है कि हमारे बीच की एनर्जी भी बैलेंस रहती है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन के लाइफ में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, आपको लेकर सोच क्या रहे हैं या क्या रही हैं। ठीक है, डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स। जिस व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं उस व्यक्ति के लाइफ में क्या हो रहा है इस वक्त, वो व्यक्ति इस वक्त लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या कर रही हैं, आर दे हैप्पी और नॉट। एंजल्स प्लीज बताएं, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैप्पी है विदाउट देम। थैंक यू एंजल्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 of wands, 6 of swords, 3 of pentacles, sorry 3 of cups, okay 3 of pentacles भी आ गया, okay 3 of pentacles, 9 of pentacles, death, 8 of wands, the emperor and 10 of pentacles। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यानी कि यहाँ पर कंफ्यूजन की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको साइन और नंबर्स बता देती हूँ। ठीक है, फिर इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। साइन यहाँ पर जो दिख रहा है वो है मेष, सिंह, धनु, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देन वी हैव टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, वृषभ, मकर, कन्या, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। गाइस सारे ही राशियां यहाँ पर है क्योंकि सारे एलिमेंट्स निकल कर आए हैं। ठीक है, आपके पार्टनर या तो मांगलिक हो सकते हैं, ठीक है, या आप हो सकते हो, या मंगल हाई है, या फिर मंगल की राशि आपके पर्सन की हो सकती है। ठीक है, या मंगल की अंतरदशा, प्राणांतर दशा भी चल रही हो, उसकी भी एनर्जी मुझे कुछ लोगों की यहाँ पे दिख रही है। बेसिकली मंगल यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। और जब आपको पता है कि मंगल स्ट्रांग होता है तो ऐसे लोगों के अंदर अहम ईगो
आ जाता है, ठीक है। ये लोग बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाज भी होते हैं, बहुत टॉकेटिव भी होते हैं, थोड़ा सा अपना पकड़ हर चीज़ पे रखना चाहते हैं। ये लोग झुकना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मंगल सेनापति है और सेनापति किसी के सामने, राजा के अलावा किसी के सामने झुकना नहीं चाहता है, ठीक है। तो अगर आपके पार्टनर, हो सकता है या तो आप मेष या सिंह राशि या धनु राशि के व्यक्ति से या वृश्चिक राशि के पर्सन से डील कर रहे हो सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर्स जो मुझे दिख रहे हैं, 4 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं, यानी 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। देन 3 है, थ्री भी यहाँ पे 2 बार निकल कर आया है, 6 भी यहाँ पे 2 बार निकल कर आया है, एंड 10, 9, 2, ठीक है। तो एंड 8, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब ये नंबर्स डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर के आए, और या फिर टोटल हो सकता है डेट ऑफ बर्थ का, ठीक है। या फिर हो सकता है ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ऑल राइट, तो चलो देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, इस वक्त क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड, पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे है। या तो आप में से कुछ लोगों को शायद मैसेज कुछ रिसीव हुआ हो सकता है, या रियूनियन हुआ है, इस वजह से यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। ऐसा दिख रहा है कुछ मैसेज आपके पार्टनर ने किया हो सकता है, कांटेक्ट किया हो सकता है, या फिर मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, मैं आपको बताऊं कि मैसेज आपको आया है, ठीक है। और इस वजह से मे बी हो सकता है कि आप खुश हो, या आपने अपनी पर्सन को मैसेज किया है, इस वजह से वो खुश दिखाई दे रहे हैं। ओके, इधर ये व्यक्ति, हो सकता है कि इस व्यक्ति के लाइफ में कुछ हो रहा है, कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें इस व्यक्ति की लाइफ में हो रही है, जैसे हो सकता है कुछ बर्थडे, शादी, एंगेजमेंट, अब इनकी या इनके किसी दोस्त की हो सकती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे परिवार में, घर में हो रहा है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करा, द मजिशियन एंड 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। गेट टुगेदर में भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, इस वजह से मुझे खुश दिखाई दे रहे, या आप लोगों का यूनियन हुआ है, या आपने मैसेज किया है, उस वजह से ये व्यक्ति खुश हो गए हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब एनर्जी मुझे दिख रही है। इसके अलावा जिन लोगों के पार्टनर ने मैसेज आपको नहीं किया है, तो ये व्यक्ति के मन में आपको मैसेज करने की इच्छा डेफिनेटली दिखाई दे रही है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ये क्लियरली दिखा रहा है कि आपको मैसेज करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है, ये थोड़ी सी चीज़ों को इस वक्त पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहा है। अब कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत टाइम गैप हो जाता है, ठीक है, तो इंसान को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, झिझक होता है कि मैं इसको क्या बोलूं, क्या लिखूं, है ना, क्योंकि आप दोनों के बीच में टोटली सेपरेशन है, और हो सकता है काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, या लंबे टाइम से नहीं भी हुआ है, तो भी एक टाइम हो चुका है, मतलब बहुत रिसेंटली ब्रेकअप मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा दिख रहा है हो चुका है, 10 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं, जहाँ पर बिल्कुल नो कांटेक्ट आप दोनों के बीच में रहा है। तो वहाँ पर आपके पार्टनर को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि वो आपको क्या लिखे, अपनी गलती एक्सेप्ट करे या फिर उस बात को छेड़े ही नहीं, ठीक है, कांटेक्ट करे या ना करे, नई शुरुआत के लिए आपको बोले या फिर ना बोले, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन उनके पार्टनर्स के लिए दिख रहा है, जिनके बीच में बहुत लंबे टाइम से बिल्कुल बात हुई नहीं है, ठीक है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है कि कुछ लोगों की बात हुई है, कुछ लोगों ने बात की है, या तो आपने बात की है या उनका ही मैसेज आपको रिसीव हुआ हो सकता है। अब जैसा भी होगा प्लीज़ मुझे बताना। अगर बात हुई है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। 6 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई।
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर इस वक्त सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको विक्ट्री चाहिए, ये सक्सेसफुल होना चाहते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर की इच्छा, आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि वो इस वक्त ना बहुत ज़्यादा नेम फेम कमाना चाहते हैं, रिनाउंड होना चाहते हैं, समझ रहे हो। कुछ इस चीज़ में आपके पार्टनर लगे हुए हैं, या तो जिस पोस्ट में है उससे मतलब बड़े पोस्ट के लिए ये तैयारी कर रहे हैं, या वो पोस्ट चाह रहे हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। पूरा पूरा कहते हैं ना हिम्मत, पूरा जोर आपके पार्टनर ने इस वक्त अपने करियर को दे दिया है। पूरा टाइम आपके पार्टनर ने इस वक्त सारा करियर को दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में स्ट्रगल है। ऐसा नहीं कि इन्होंने थोड़ा काम किया और इनको विक्ट्री मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इनकी लाइफ में भी शनि का थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, क्योंकि 8 नंबर की एनर्जी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अगर कुछ भी हासिल करना है तो हद से ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और इनको इस वक्त हद से ज़्यादा मेहनत करना भी पड़ रहा है ताकि वो उस चीज़ को अचीव कर पाए, क्योंकि इस वक्त उनको कुछ बड़ा चाहिए, कुछ विक्ट्री वो चाह रहे हैं और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपके पार्टनर उस चीज़ को पाने के लिए। ठीक है, एक नई शुरुआत की एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। अब ये नई शुरुआत तभी होगी ना जब इनको एक नया पोस्ट मिल जाएगा, एक अच्छा पोस्ट हो जाएगा, जो इन ये चाहते हैं या चाहती हैं वो चीज़ इनको मिल जाएगा, तो इनकी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा काम करते हुए, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए अपने करियर के लिए दिखाई दे रहे हैं। मतलब पूरा ध्यान, पूरा ही फोकस उन्होंने अपने करियर को दे दिया है। किसी से चिटचाट एंड ऑल ये सब बातचीत, मुझे ये सब कहीं पे भी आपके पार्टनर की एनर्जी में अब तक नहीं दिख रहा है। उनका बस फोकस इस वक्त कहीं ना कहीं अपने करियर के ऊपर दिखाई दे रहा है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी एम्पिरर का भी यहाँ पे कार्ड निकल कर आया है। अब यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की, और ऑलरेडी भी एम्पिरर का कार्ड निकल कर आया है, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ना एक्चुअली ईगो में है। ठीक है, और जब इंसान ईगो में होता है तो उसको ना बाकी 100 अच्छी चीज़ें नहीं दिखाई देती है, ईगो ट्रिगर हो जाता है, ईगो में कोई बात छुप जाती है। हो सकता है कि पास्ट में आपने कुछ ऐसा इस व्यक्ति को कह दिया हो सकता है, या इस व्यक्ति का आपकी किसी बात का बुरा लग गया है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है जिसके वजह से शायद ये व्यक्ति ने बहुत लंबे टाइम से आपसे बात नहीं किया। एंड एक और चीज़ भी है, हो सकता है कि इस व्यक्ति को ये लगा था कि आप इस व्यक्ति को कांटेक्ट कर लोगे। ठीक है, बट एट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे ये दिखा रहा है कि शायद आपने भी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, आपने भी नो कांटेक्ट होने के बाद इस व्यक्ति को कांटेक्ट नहीं किया, और आप, इस व्यक्ति को लग रहा है कि आपने भी इनको ईगो दिखाया, आपके अंदर भी ईगो आ चुका है, और इस सिचुएशन को कोई भी ठीक नहीं कर रहा, वो भी ठीक नहीं कर रहे हैं और आप भी इस वक्त ठीक नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको है कि रिश्ता दोनों का है ना। तो मे भी हो सकता है कि अब आपने ये सोच लिया कि आप अकेले इस रिश्ते में कुछ भी नहीं करोगे। ये व्यक्ति अगर आते हैं तो आप एक्सेप्ट हो सकता है कि करो, लेकिन वो भी बहुत बार सोचकर आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करो। लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा मूड में आप भी इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करने के लिए दिखाई नहीं दे रहे हो। अगर इस व्यक्ति का ईगो कम होता है तो हो सकता है कि आप इस व्यक्ति को सेकेंड चांस दो भी, लेकिन खुद से तो आप कोशिश या प्रयास करने वाले नहीं दिखाई दे रहे हो। इस वक्त दोनों के बीच में थोड़ा ईगो क्लैशेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों को ही ऐसा लग रहा है जैसे वो आए और आपको लग रहा है कि वो आए, आपके पर्सन को लग रहा है कि आप आओ और आपको लग रहा है कि वो आए। ठीक है, तो ईगो क्लैशेस की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और हो सकता है कि दोनों में से किसी का ईगो इस वक्त सही भी हो सकता है। ठीक है, अब आपके पार्टनर अगर बहुत ज़्यादा ईगो दिखाते हैं और इस वक्त आप उनके ईगो के सामने नहीं झुके हो, ठीक है, तो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाया है, तो यहाँ पे आप गलत नहीं हो, यहाँ पर आप गलत नहीं हो। सिक्स ऑफ कप्स, मे बी आप लोगों का इस व्यक्ति के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। थ्री ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी लवर्स एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स।
आपके पार्टनर आपके पास कम बैक करेंगे, आपके पास वापस आएंगे। वो इसलिए आपके पास वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। या कुछ थर्ड पार्टीज ने शायद आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में आग लगाई हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों की वजह से शायद आप लोगों का रिलेशनशिप बिगड़ा है, इसके चांसेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब मान लो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप लोगों के बीच में कुछ फ़र्क है, कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है, बट आप दोनों को वो डिफरेंसेस नहीं लग रहे हैं। लेकिन कोई अगर आपको बार बार कह रहा है कि आप लोगों के बीच में ये फ़र्क है, ये डिफरेंसेस है, आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है, आगे चल के वो ये कर सकता है, वो कर सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तब इंसान के दिमाग में वो बातें, वो नेगेटिव चीज़ें बैठ जाती है ना। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके फ्रेंड्स ने, इनके दोस्तों ने आप दोनों के रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं ख़राब किया है। उन लोगों की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ख़राब हुआ है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। अब इसके पीछे का भी रीज़न, अब उन लोगों ने आप दोनों के रिलेशनशिप को क्यों खराब किया, क्योंकि उन लोगों के साथ कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन रही है, कोई ना कोई कार्मिक बंधन रहा है आपके पर्सन का, आपका, आप दोनों का, ठीक है। आप दोनों पार्टनर्स हो, तो इसलिए अगर उनका कोई कर्म बंधन रहेगा तो आपको भी भोगना पड़ेगा, और आपका है तो आपके पर्सन को भी भोगना पड़ेगा। पार्टनरशिप ऐसे ही होती है ना, अगर एक का लॉस है तो दूसरे को भी लॉस सहना पड़ता है। तो पार्टनरशिप इसी तरीके से काम करती है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ भी दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर को कोई उनके फ्रेंड इन्फ्लुएंस कर रहे थे, कोई उनके दोस्त उनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, ठीक है। अब ये हो सकता है कि वो दोस्त आपके पर्सन को पसंद करते हैं, इस वजह से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपसे जेलसी हो सकती है, या कुछ भी हो सकता, कोई भी रीज़न हो सकता है। ऐसा दिख रहा है उन लोगों का कुछ रियलिटी, उन लोगों की कुछ सच्चाई अचानक से एकदम से आपके पर्सन के सामने आई हो सकती है। एकदम से आपके पार्टनर को उनकी कुछ रियलिटी चेक इस व्यक्ति को मिली हो सकती है, ठीक है। और जैसे ही उन लोगों की रियलिटी चेक इस व्यक्ति को मिलेगी, वो व्यक्ति आपके साथ वापस से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। या तो हो सकता है कि उन लोगों के बीच में बातचीत अचानक से कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो नेगेटिव लोग जब आपके पर्सन की लाइफ से खत्म हो जाएंगे, तब ये व्यक्ति के पास दिमाग होगा, शांत होंगे, तब इनका दिमाग फिर आपके साइड पे आएगा और ये फिर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि उस टाइम पर ये कंटम्पलेट करें कुछ चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, लेकिन अपनी कर्मा को बैलेंस करते हुए, ठीक है। द लवर्स का कार्ड, 3 ऑफ कप्स जब मैंने क्लेरिफाई किया तो लवर्स का कार्ड निकल कर आया। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कुछ सेलिब्रेशन, कुछ यूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस व्यक्ति से म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिले हो सकते हो, यानी कि आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन भी कुछ लोगों का हो सकता है, या आपके पर्सन डाइवोर्सी हो सकते हैं, या आप भी डाइवोर्सी हो सकते हो। तो कुछ लोगों का म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, कुछ गेट टुगेदर के थ्रू आप इस व्यक्ति से मिले हो, इसके चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड लवर्स का कार्ड यहाँ पे ये भी डिनोट कर रहा है कि आपके पार्टनर आपको वापस से कनेक्ट करेंगे, या कुछ आप दोनों के बीच में कोई अदर थर्ड पार्टी कनेक्शन आ चुकी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ चुकी है। तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होती हुई कहूँ, या वो थर्ड पार्टी अचानक से ही आपके पार्टनर की लाइफ से चली जाएगी। क्योंकि मुझे ऐसा दिखा कि वो थर्ड पार्टी जो भी है, चाहे वो रोमांटिक के रूप में है, दोस्त के रूप में है, किसी भी रूप में आपके पार्टनर की लाइफ में है, आप दोनों के रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रही है, तो वो थर्ड पार्टी कोई ना कोई कर्म लेकर आई है, कोई ना कोई कार्मिक उनके साथ बॉन्ड रहा है, जिसकी वजह से वो आप दोनों के लाइफ में आई है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन चाहते हैं, ओके, आपके पार्टनर चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको दिखाना नहीं चाहते हैं कि वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। प्राइड, ईगो, गुस्सा, अहम, ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप इनके सामने प्रपोजल ऐसा रखो जहाँ पर मतलब टीम वर्क करने की इच्छा रखो, चीज़ों को ठीक करो। चाहते तो अंदर से ये खुद है, लेकिन ये आपको बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, ये आपको दिखा नहीं रहे हैं। मे भी हो सकता है ये व्यक्ति आपके बॉस भी हो सकते हैं, या आप लोग साथ में काम करते हो, ये भी हो सकता है, इसके भी चांसेस दिख रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो हो सकता है कि आप दोनों साथ में काम करते हो, या आप लोग बैंकर भी हो सकते हो,
ठीक है, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ताकि आपको समझ में आए कि आपकी एनर्जी कनेक्ट हुई है नहीं हुई है। ठीक है, तो आप लोग बैंक में काम करते हो सकते हो या आपके बॉस हो सकते हैं, बट अभी भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि साथ में काम करे तो आपके पार्टनर आपको ईगो ही दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से इच्छा है कि वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करे। 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर पता नहीं क्यों चाहते हैं कि आप उनके सामने झुको। क्यों चाहते हैं मतलब ऐसा बोलना गलत है, क्योंकि उनके अंदर ईगो ज़्यादा है, वो अपने ईगो को झुका नहीं पा रहे हैं। इसलिए आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके सामने अप्रोच करो, आप उनसे बात करने की कोशिश करो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, आप उनके साथ रिकंसाइल करो। ठीक है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर आपके बारे में ऐसा भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे वो अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, आप भी अपने काम में बिजी हो, आप भी नए लोगों से मिल रहे हो। ठीक है, या दोस्ती कर रहे हो या नए लोगों के साथ काम कर रहे हो आप। ऐसा दिख रहा है जैसे आप कुछ ना कुछ नया कर रहे हो या आप नया काम स्टार्ट कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि पुराने लोगों से जिनसे आपने कनेक्शन तोड़ दिया था उन लोगों से वापस से आप पैचअप कर रहे हो, उन लोगों से आप वापस से मिल रहे हो, या कुछ ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हो। या तो ये करियर भी हो सकता है कि आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो, ये चीज़ आपके पार्टनर को लगता है। लेकिन आपके पार्टनर को इस वक्त आप बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हो कि आप कहीं ना कहीं बिजी हो। अब शायद हो सकता है कि इस व्यक्ति को आप सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं दिख रहे हो। डेथ को प्लीज क्लैरिफाई। डेथ को क्लैरिफाई कर रहा है द एम्पिरर एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर को लगता है कि इस रिलेशनशिप को वापस से अब स्टार्ट अगर करना होगा तो इनको अपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आपको कांटेक्ट करना होगा तो इनको अपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आपके पार्टनर के लिए अपने आप को बदलना आसान तो नहीं है, अपने आप को बदलना तो चाहते नहीं है या चाहती नहीं है, लेकिन अगर आपने इस व्यक्ति को और थोड़े टाइम तक कनेक्ट नहीं किया या भाव नहीं दिया, तब यहाँ पर ये व्यक्ति को बदलना ही पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है इस व्यक्ति के पास, इस व्यक्ति को अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। एक टाइम पे इस व्यक्ति का ईगो 0 होने वाला है। ठीक है, और ये ज़ीरो देखो हमेशा के लिए होगा ऐसा नहीं है, लेकिन एक टाइम पे, आने वाले टाइम पे इस व्यक्ति का 0 होने वाला है ईगो। चाहे ये आपके हस्बैंड है, चाहे ये आपकी वाइफ है, जो भी है, इस व्यक्ति का ईगो खत्म होने वाला है। 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द हाइरोफेंट एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड। अगर आपके पर्सन के कोई फ्रेंड जो आप लोगों को नापसंद नहीं करते हैं, कोई ऐसा अगर है, तो आई थिंक कि आपके पार्टनर उस व्यक्ति के ज़रिए, ये व्यक्ति आपसे बात करेंगे, या फिर ये व्यक्ति उन लोगों के आईडी से आपको स्टॉक करते हैं, आपको चेक करते हैं। अब ये चेक करना चाहे ट्रू कॉलर पे हो या अदर चीज़ों पे हो, ये ज़रूर आपके एक्टिविटीज़ को, आप किससे कितना बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये जानने की किसी और के अकाउंट से ज़रूर ये व्यक्ति कोशिश करते हैं, और ये फ्रेंड्स ही दिखाई दे रहे हैं। देखो मुझे यहाँ पे एक और चीज़ भी दिख रहा है, जहाँ पर इनके परिवार से भी कुछ लोग आपके ऊपर नज़र रखते हैं, इनके परिवार से भी कुछ लोग आपको चोरी छुपे आपको देखते हैं, चेकआउट करते हैं। ठीक है, द एम्पिरर को प्लीज क्लैरिफाई। द एम्पिरर को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स आपसे छुपाते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति
जितना रूड अंदर से दिख रहे हैं उतना ही इमोशंस इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर दिखाई दे रहा है, बट ये करंटली अपनी फीलिंग्स, अपने ट्रू इमोशंस को आपसे छुपा रहे हैं। इस वक्त नाराज़गी या ईगो, अहम, ठीक है, इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर आपको दिख रहे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अंदर ही अंदर इस व्यक्ति के आपको लेकर इमोशंस है। और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त कहीं ना कहीं चोरी छुपे आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, बट इस वक्त वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसका मेन रीज़न उनका ईगो है, उनका अहम है, जो उनको कांटेक्ट आपको करने दे ही नहीं रहा है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ बातों को इस वक्त करंटली अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हो सकती है, उनको लगता है कि अगर अभी कनेक्ट किया तो कुछ चीज़ों को अभी वो फेस नहीं कर पाएंगे या कुछ चीज़ों का वो जवाब दे नहीं पाएंगे, इस वजह से वो आपको अभी कम्युनिकेट करने में अवॉइड कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड एंड 8 ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को फैमिली के प्रेशर की वजह से डिसहार्टेड होकर आपसे दूरी बनानी पड़ी, बट ये व्यक्ति खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं आपसे दूरी बना के। इनको मजबूरी में आपसे दूरी बनाना पड़ा है। अगर आपको जानना है कि आपके पार्टनर आपके बिना खुश है या फिर नहीं है, वो अगर अपनी फैमिली की बातों को मान रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या चल रहा है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत मजबूरी में आकर अब उन्होंने आपसे दूरी बनाई है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स डिससैटिस्फैक्शन को दिखा रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूर जाके, आपसे दूरी बनाकर अपने फैमिली के इस डिसीजन से वो नाखुश दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस, आपके पार्टनर को ऐसा खुद भी लग रहा है कि उनके साथ भी जो हो रहा है, घर वाले जो कर रहे हैं, वो इनजस्टिस है, वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। वो अपनी चीज़ों को उनके ऊपर थोप रहे हैं, उनको वो सभी चीज़ें मजबूरन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि वो खुद भी विक्टिम है, वो जानबूझकर आपके साथ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके साथ जो हो रहा है उनको लग रहा है कि वो भी गलत है, वो नहीं चाहते हैं आपसे दूर जाना या आपसे डिस्टेंस बनाना। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर क्रॉस रोड पर है, ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर और वो क्लैरिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको क्लैरिटी मिले कि इस क्रॉस रोड पर अभी करना क्या है, आगे बढ़े या इस रिश्ते को ठीक करे, क्या करना चाहिए उनको। इल्यूजन को ख़त्म करना चाहते हैं, कन्फ्यूजन को ख़त्म करना चाहते हैं। क्रॉस रोड पर जो आपके पार्टनर है कि उनको क्या करना है, उनको आपके पास आना है, क्या करना चाहिए इस वक्त, उनको आगे बढ़ जाना चाहिए, इधर उनको आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहिए, ठीक है। और एक्चुअली में आपके पार्टनर को इस वक्त बहुत सारी चीज़ों को लेकर ही कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है। वो आपको भी लेकर थोड़े कन्फ्यूज्ड है, आपको लेकर थोड़े कन्फ्यूज्ड है। मतलब ज़रूरी तो नहीं होगा ना कि वापस लौटने से आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाए, वापस लौटने से आप दोनों का रिश्ता पहले की तरह हो जाए, ब्यूटीफुल हो जाए। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बात विवाद ज़्यादा बढ़ जाए, झगड़े ज़्यादा हो, ठीक है। क्योंकि अगर पास्ट कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई है तो मे बी आपका माफ़ करना इस व्यक्ति के लिए हो सकता है कि इम्पॉसिबल हो जाए, या आपके पार्टनर को लगता है कि अगर वो ईगो झुकाकर आपके सामने आते हैं, आपके पास आते हैं, तो मे बी हो सकता है कि आप और ज़्यादा ईगो दिखाओ, ठीक है। अब आपको ऐसा लगे कि अब तो ये व्यक्ति आपके सामने झुक गया है, तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठाओ, मिसयूज़ करो। देखो ये सोच आपके पर्सन की है, आपके पार्टनर की है, वो ऐसा सोचते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कश्मकश में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, ओके। सो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।